नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2021 में जो क्वेश्चन पेपर आया है। हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत ही जरूरी हो, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए सीधा क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करते हैं और देखते हैं इनके आंसर क्या है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर है, विथ इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ रॉक द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द रॉक। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजेस। डिक्रीजेस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, कुट्टी गोल्ड माइन आर लोकेटेड इन किस स्टेट में। तो ये जो है कर्नाटका। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रीजन ऑफ मिस फायर इज। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, जल्दी बताइए। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जो है आप दे सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, द रीजन ऑफ मिसफायर। मिसफायर होने का रीजन क्या है? पुअर स्टेमिंग, लो करंट। क्या हो सकता है इसका आंसर? पावर फेल्योर, एक्सिस चार्ज, इम्प्रॉपर डिलेज। सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। सो लो करंट अगर होगा तो इस केस में मिस फायर होने का जो है ये रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, इन कन्वेंशनल सब लेवल स्टॉपिंग मेथड और इज हैंडलिंग बाय। कन्वेंशनल सब लेवल ओपन स्टॉपिंग मेथड के अंदर जो है और हैंडलिंग किसके थ्रू की जाती है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एलएसडी के थ्रू यहाँ पर जो है सब लेवल ओपन स्टॉपिंग मेथड में और हैंडलिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द ब्लास्टिंग टेक्निक यूज फॉर कंट्रोल थ्रो इज नोन एज। सो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, कास्ट ब्लास्टिंग। इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। द ब्लास्टिंग टेक्निक यूज फॉर कंट्रोल थ्रो इज नोन एज। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, कास्ट ब्लास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7, वेरियस ड्रिलिंग पैटर्न डेवलप्ड फॉर ब्लास्टिंग सॉलिड रॉक फेसेस। इसका जो ऑप्शन है, वेज कट, पिरामिड कट, और डायमंड कट, ड्रैग कट, फैन कट, बर्न कट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। वेरियस ड्रिलिंग पैटर्न डेवलप्ड फॉर ब्लास्टिंग सॉलिड और रॉक फेसेस। सो यहाँ पर वेज कट भी है, इसमें पिरामिड कट भी है, डायमंड कट भी है, ड्रैग कट, फैन कट है, बर्न कट, ऑल ऑफ द अबाउट इसके जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, एन इमेजिनरी लाइन दैट पास थ्रू पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन विथ रेफरेंस टू अ डेटम इज कॉल्ड। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से दें। और क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रेशर आर्क थ्योरी डील्स विथ। सो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 में है ऑप्शन नंबर ए, कॉन्टूर। और क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस अराउंड अ माइन ओपनिंग। तो क्वेश्चन नंबर ए में भी है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 11 में है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 12, विच इज क्विक सेटिंग सपोर्ट। क्विक सेटिंग सपोर्ट क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, पीट प्रोप। पीट प्रोप जो है इसका क्विक सेटिंग सपोर्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, लाइमस्टोन मेनली कंटेन का इसमें क्या है? मेनली कंटेन कैल्साइट है, क्वार्ट्ज है, सिलिका है, या ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, लाइमस्टोन का मेनली कंटेन है यहाँ पर कैल्साइट। कैल्साइट इसका जो है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, फिंगर रेज इन अंडरग्राउंड मेटल माइन इज। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, डीपेस्ट शाफ्ट माइन इन इंडिया इज। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइका इज ए। माइका क्या है यहाँ पर? सो माइका का करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, नॉन मेटेलिक एलिमेंट है ये माइका। ये क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2021 में हुए सेकेंड क्लास का है। और
हो सकता है इस बार भी इसी क्वेश्चन पेपर में से जो है क्वेश्चन आए, सो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लेना चाहेंगे, द स्ट्राइक ऑफ हेमेटाइटिस। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेडिश, इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 20, द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स और प्योर स्पेस इन रॉक और सॉलिड टू इट्स टोटल वॉल्यूम इज टर्म्ड एज। और तो क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज ट्रू इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर्स। सो यहाँ इनका जो करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 20 में करेक्ट आंसर है सी, पोरोसिटी, और क्वेश्चन नंबर 21 में है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, द डिले इज सेट एट द ब्लास्टिंग साइट। सो इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर्स में क्या होता है, जिस टाइम होल को चार्ज किया जाता है वहां पर उसी साइट पर जो है वहां पर डिले सेट किया जाता है। सो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, डिक्लाइन विथ हॉलेज इज प्रीफर्ड। इसमें यहाँ पर ऑप्शन क्या 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 इसका आंसर होगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ mentioned in both 1 and 2। सो यहाँ पर डिक्लाइन विथ हॉलेज इज प्रीफर्ड किसके लिए प्रीफर किया जाता है, फॉर माइनिंग शेलो और मीडियम डेप्थ हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट, और ऑप्शन नंबर बी है फॉर अचीविंग मॉडरेट टू हाई प्रोडक्शन। सो यहाँ पर इन दोनों को मिला के क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 है, कंप्रेशर जॉइंट्स यूजुअली ऑक्योर इन विच पार्ट ऑफ फोल्ड। सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोर। कोर यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 25, डबल ट्यूब कोर बैरल इज सुटेबल फॉर रॉक्स ऑफ। सो ऑप्शन यहाँ पर है हार्ड, होमोजीनियस, सॉफ्ट एंड वेरिएबल। सो यहाँ पर आंसर इसका क्या होगा। सो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर ई, डबल ट्यूब कोर बैरल इज सुटेबल फॉर रॉक इज। सो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई, ओनली 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर, मोस्ट वाइड स्प्रेड रॉक ऑन अर्थ इज। सो कौन सी है, इग्निस है, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है, कौन सी यहाँ पर है, देखते हैं हम इसका आंसर क्या है। सो 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेडिमेंट्री रॉक। मोस्ट वाइड स्प्रेड रॉक ऑन अर्थ का जो आंसर करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, मेटेलिक मिनरल्स बिलोंगिंग टू विच कैटेगरी विथ रेस्पेक्ट टू कलर। सो यहाँ पर किस कैटेगरी में है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, हार्डनेस ऑफ ह्यूमन नेल वेरीज बिटवीन। सो ये वेरी करता है बिटवीन 1.5 टू 2.5। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, द मेथड ऑफ स्टॉपिंग फॉर मेसिव और बॉडीज विथ वीक और एंड वॉल इज। सो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ब्लॉक केविंग। ब्लॉक केविंग इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 है, द स्ट्रेक ऑफ क्वार्ट्ज इज। सो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यूजिंग हाई बर्डन इन ड्रिलिंग रिजल्ट। हाई बर्डन अगर होगा तो ड्रिलिंग रिजल्ट तो क्या होगा उसमें। सो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओनली 2 एंड 3। हाई ब्लास्टिंग इंक्लूडिंग ग्राउंड वाइब्रेशन और फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बोल्डर्स। बर्डन अगर ज़्यादा होगा तो बोल्डर जो है ज़्यादा साइज के होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 35, द चीफ इंस्पेक्टर में स्पेसिफाई द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द वर्किंग ऑफ अ माइन एंड इट्स बाउंड्री विच डज नॉट एक्सीड मीटर। कितना मीटर यहाँ पर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, द मेन प्रोसेसेस विच डज नॉट कम अंडर केमिकल वेदरिंग। सो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, 75 मीटर है। और 36 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 40,
The branch of geology which deals with the morphology, classification, mechanism and cause of development for this rock structure is called as. और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, इन वीसीआर मेथड फॉर माइनिंग। सो इनका आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। यहाँ पर मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म का जो ये है उसे ऑप्शन नंबर बी स्ट्रक्चरल जियोलॉजी है। और 41 यहाँ पर वीसीआर, वीसीआर की फुल फॉर्म यहाँ पर है वर्टिकल क्रेटर रिट्रेट माइनिंग मेथड है यहाँ पर। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल होल्स आर ब्लास्टेड इन स्लाइस। स्लाइस इस मेथड के अंदर जो सारे होल्स होते हैं वो स्लाइस के फॉर्म में जो है ब्लास्टेड किए जाते हैं। सो यहाँ पर दो पैटर्न है वीसीआर और वीआरएम। वीसीआर की फुल फॉर्म भी हो सकता है एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। वीसीआर की जो फुल फॉर्म मैंने अभी बताई वो है वर्टिकल क्रेटर रिट्रेट माइनिंग। और वीआरएम की जो फुल फॉर्म होती है वो है वर्टिकल रिट्रेट माइनिंग। ये दोनों मेथड जो है सिमिलर ही होते हैं। और इस मेथड के अंदर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 41 जो है उसका रिजल्ट है कि ऑल होल्स आर ब्लास्टेड इन स्लाइस। स्लाइस फॉर्म के अंदर जो है इन होल्स को ब्लास्टेड किया जाता है। वर्टिकली 90 डिग्री एंगल पर जो है इन होल्स को ड्रिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पीक पार्टिकल वेलोसिटी। पीपीवी यहाँ पर पीपीवी की क्या यूनिट है। और क्वेश्चन नंबर 46 है एलिमेंट ऑफ शार्प सिस्टम इंक्लूड्स। सो यहाँ पर इनका आंसर क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का जो है पीपीवी का यूनिट जो यूज किया जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी मिलीमीटर पर सेकेंड। और क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई 1, 2 और 3 यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन जो है इसके यहाँ पर करेक्ट हैं। सो पीक पार्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर इसका जो वो यूनिट यूज किया जाता है वो है मिलीमीटर पर सेकेंड। और ऑप्शन नंबर 46 का जो आंसर है वो है 1, 2, 3। और इसमें ऑप्शन नंबर ए है हार्ड फ्रेम एंड इट्स फाउंडेशन। वाइंडर हाउस हो गया, फाउंडेशन हो गया, केज हो गया, स्टीप हो गया और फैन ड्रिफ्ट इनसेट और ओपनिंग्स। सो ये सारे जो एलिमेंट्स है वो है शार्प सिस्टम के एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, अ पायलट होल इज ड्रिलिंग एट द a pilot hole is drilled at the proposed shaft site to get data essentially for। और क्वेश्चन नंबर 50 है इन नॉर्मल फॉल्ट्स। सो क्वेश्चन नंबर 49 में इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबाउ। ऑल ऑफ द अबाउ जो भी ऑप्शन है वो सारे यहाँ पर करेक्ट हैं। और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 50 में यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 51, द होल साइज इन डायमंड ड्रिलिंग आर डिजाइंड एज। इसमें यहाँ पर ऑप्शन है NX, BX, EX, ऑल ऑफ द अबाउ। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबाउ। होल साइज जो होती है डायमंड ड्रिलिंग की डिज़ाइन होती है वो NX, BX और EX, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर जो है इसके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 54, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग यहाँ पर ऑप्शन है हार्ड एंड ब्रिटल ग्राउंड, डिले इन डेटोनेशन और लार्ज डायमीटर ब्लास्ट होल। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हार्ड एंड ब्रिटल ग्राउंड जो है फास्टर डिले इंटरवल है। डी सेकेंड है ऑप्शन नंबर बी डिले इन डेटोनेशन जो है वो सेकेंड से मिल रहा है, कंट्रोल ग्राउंड वाइब्रेशन। थर्ड है यहाँ पर लार्ज डायमीटर ब्लास्ट होल। सो वो ऑप्शन नंबर थर्ड से यहाँ पर मैच कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज फॉर मेजरिंग बोरहोल डेविएशन। बोरहोल डेविएशन के लिए जो है यहाँ पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर यूज किया जाता है। सो तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ओनली ए एंड बी, कार्लसन कंपास और फेरी इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर ये दोनों जो है यहाँ पर करेक्ट हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लेंगे, द रॉक आर कॉल्ड एसिडिक इफ द सिलिका परसेंटेज इज।
सिलिका परसेंटेज क्या होगा, तो रॉक को जो है एसिडिक काउंट किया जाएगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मोर देन 65% सपोज होता है सिलिका, तो उस रॉक को जो है यहाँ पर एसिडिक काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 ये है कि इफ द बेडेड प्लेन्स आर separated by more than 1.2 meter apart, then the rock are said to be। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है मैसिव, यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर इम्पोर्टेंट होल रोड, for important whole road the minimum factor of safety of the slope is। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1.5, यहाँ पर सेफ्टी फैक्टर जो है वो होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनरल्स लाइक ऑर्थोक्ले एंड फेल्डस्पार अंडरगो विच मेथड फॉर केमिकल डिकम्पोजिशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोसिस, यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 69 है द मेथड ऑफ स्टॉपिंग सुटेबल फॉर स्टॉप थिंक एंड स्ट्रॉन्ग और बॉडी विच सुटेबल विथ स्टेबल हैंगिंग एंड फुटबॉल इज। सो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा मेथड जो है यहाँ पर यूज किया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबाउ, कट एंड फिल स्टॉपिंग मेथड, श्रिंकेज स्टॉपिंग और ओपन स्टॉपिंग, यहाँ पर तीनों मेथड जो है इस कंडीशंस के अंदर यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग ऑपरेशन एट सरफेस माइनिंग शुड बी टू अचीव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इसमें भी है ऑल ऑफ द अबाउ। ऑल ऑफ द अबाउ यहाँ पर जो है ये सारे ऑप्शंस इसके लिए सही है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एन एसिडिक एंड बेसिक इग्निशियस रॉक इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर जो है ये बेस्ड होती है। सो इसका फिर से करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सिलिका। सिलिका जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पर है डेवलपमेंट ऑपरेशंस इन अ माइन लीज होल्ड इज स्टार्टेड, इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 कैलकुलेट द यील्ड ऑफ ड्रिलिंग मशीन पर मीटर इन टन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डायमीटर ऑफ होल 115 mm है और टाइप ऑफ मटेरियल लाइमस्टोन जो है SG 2.5 है और बर्डन एंड स्पेसिंग जो है वो 3 मीटर और 3 मीटर है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 22.5। ये इस टाइप के भी न्यूमेरिकल्स हो सकता है, आपको इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 78 है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर बेस्ट सुटेबल फॉर न्यूमेटिक स्टोविंग। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ई ओनली 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 79 और उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, डी इसका जो है करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 अंडर इंडियन कंडीशंस द लोडिंग कैपेसिटी ऑफ अ गुड कंडीशन शोवेल विथ 2 cubic meter bucket capacity, well fragmented rock and 2 8 hours working shift per day in around। सो यहाँ पर कितना क्यूबिक मीटर जो है वो है, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी 2.5 to 3 लाख क्यूबिक मीटर यहाँ पर जो है इसके अराउंड प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है इन द मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस द मिनरल्स इन इंक्लूडिंग सीक्वेंस ऑफ हार्डनेस आर। सो यहाँ पर इन मिनरल्स को जो है इस स्केल के अकॉर्डिंग यहाँ पर सीक्वेंस में जमाना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी जिप्सम कैल्साइट टोपाज डायमंड, ये इसकी सीक्वेंस का जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 मैच करना है इनको ब्लास्टिंग एलिमेंट को। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट है इलेक्ट्रिक डेटोनेटर,
मैच स्टिक, सेफ्टी फ्यूज, बूस्टर, डेटोनेटिंग फ्यूज, एक्सप्लोरर और नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव ऑर्डिनरी डेटोनेटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। पी को जो है यहाँ पर इसमें 3 से मिलाया गया है। सो इलेक्ट्रिक डेटोनेटर को एक्सप्लोडर से मिलाया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डेटोनेटर जो है वो एक्सप्लोडर के थ्रू ही ब्लास्ट किया जा सकता है। फिर क्यू को मिलाया गया है 1 से सेफ्टी फ्यूज। सेफ्टी फ्यूज को जलाने के लिए जो है हमें माचिस की जरूरत होगी, तो ये भी करेक्ट है। और इसमें ऑप्शन नंबर बी के अंदर आर को मिलाया गया है 4 से डेटोनेटिंग फ्यूज। सो वो ऑर्डिनरी डिटोनेटर से हम इसको ब्लास्ट करेंगे। और लास्ट है एस को मिलाया गया है 2 से कैप सेंसिटिव, जो नॉनल रहते हैं उसको यहाँ पर बूस्टर के थ्रू इनिशिएट किया जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपोजिशन ऑफ गन पाउडर। गन पाउडर का कंपोजिशन क्या है? चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, इनका क्या परसेंटेज इसके अंदर, पोटेशियम नाइट्रेट का क्या परसेंटेज रहता है गन पाउडर के अंदर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। चारकोल रहेगा 15, 10 और 75 का ये रेशो है। इसके अंदर यहाँ पर रहेगा पोटेशियम नाइट्रेट रहेगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्लासीफायर आर, क्वेश्चन नंबर 90 और 91 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर टाइप ऑफ जो क्रशर। इनका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। 90 के अंदर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है, और 91 में यहाँ पर इसका जो है इसका करेक्ट आंसर है ई, ऑप्शन नंबर ई, ओनली ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आइडेंटिफाई द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें ट्रू एंड फॉल्स का जो है यहाँ पर इसे देखना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। बी इसका जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन है 97 माइका क्या है यहाँ पर? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है मैच करना है इनको, मेटल माइनिंग से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन है और सारे मॉडर्न माइनिंग जो भी चल रहा है रिसेंटली इंडिया के अंदर उससे बेस्ड ही क्वेश्चन है सारे के सारे यहाँ पर। सो हो सकता है ये सारे सारे क्वेश्चन फिर से अभी पूछे जाए एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर 101 ड्रॉप रेस का क्या है? रेस बाय एलिमेक चैम्बर और रेस बोरर। इसमें करेक्ट आंसर क्या है? 100 मीटर पर मंथ, 25 मीटर पर मंथ और अप टू 60 मीटर इन 20 डेज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ए को मिलाया गया है 3 से ड्रॉप रेस जो है अप टू 60 मीटर इन 20 डेज। ये लगभग 2 महीने के अंदर जो है इसको 20 दिन 60 मीटर को यहाँ पर 20 दिन के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है बी को जो है 2 से मिला गया एलिमेक रेस। सो ये यहाँ पर 25 मीटर, मतलब इसको 25 मीटर रेस को एलिमेक से 1 मंथ में कंप्लीट किया जा सकता है। फिर रेस बोरर जो है यहाँ पर वो 100 मीटर पर मंथ की रेट से यहाँ पर जो है इसे ड्रिलिंग किया जा सकता है। तो ये सारे मॉडर्न माइनिंग से रिलेटेड ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 104 मैच द designated size in diamond drilling by drill rod with the core diameter। इसको यहाँ पर जो है मैच करना है ड्रिल का जो डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग इनके डायमीटर्स को यहाँ पर जो है मैच करना है। अगर आपको आता हो तो इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दे। मैं यहाँ पर आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ए को एनएक्स को मिलाया गया है ऑप्शन नंबर 3 से, तो इसका जो डायमीटर होगा वो 54 होगा। बी को मिलाया गया है 4 से बी एक्स को, तो उसका डायमीटर जो है यहाँ पर 40 है। सी का जो डायमीटर होगा एक्स का डायमीटर है 28 और ई एक्स का डायमीटर है यहाँ पर 21 इनका जो है डायमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द लेवल इंटरवल इन मेटल माइनिंग डिपेंड्स ऑन, और 108 क्वेश्चन है नॉलेज ऑफ जियोलॉजी इज
इम्पोर्टेंट फॉर माइनिंग बिकॉज। सो यहाँ पर इनका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या है। 107 द लेवल इंटरवल इन द मेटल माइनिंग डिपेंड्स ऑन ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर करेक्ट है ऑल ए बी सी। और 108 का जो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबाउ। नॉलेज ऑफ जियोलॉजी इज important for mining because it's help in search of mineral deposit, its help in evaluate possible mining site, or its guide mining engineer on the best way to depend the mine overall time। so यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है बेसॉल्ट इज 102 क्वेश्चन, और 113 यहाँ पर होगा which of the following mineral can be scratched by steel tool। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 का जो आंसर करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी वोल्केनिक रॉक है। बेसॉल्ट इज वोल्केनिक रॉक। और ऑप्शन नंबर 113 का आंसर यहाँ पर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, मेजर फैक्टर अफेक्टिंग इन बोरहोल डेविएशन आर। क्या फैक्टर जो है मेजर वो अफेक्ट करता है बोरहोल डेविएशन को। और क्वेश्चन नंबर 115 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नेचुरली फ्लोटेबल। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी पहले का ऑल ऑफ द अबाउ। कौन से जो फैक्टर है वो बोरहोल को डिवेट करते हैं, तो डेप्थ ऑफ होल, डेप्थ अगर ज़्यादा होगी तो भी होल को जो है डिवेट होंगे। एंगल ऑफ होल, होल का एंगल क्या है, होल का एंगल जितना ज़्यादा वर्टिकल रखा जाएगा उतना ज़्यादा जो है यहाँ पर डिवेट कम होगा। नेचर ऑफ द स्ट्राटा, स्ट्राटा का नेचर क्या है, हार्ड रॉक अगर होता है सपोज इन केस, सो उसके अंदर भी यहाँ पर जो है होल डिविएट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। स्ट्राटा अगर कमज़ोर है तो होल डिविएट जो है नहीं होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई 115 का बोथ पायराइट एंड गैलेना। पायराइट और गैलेना जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 100 जो है वो 17 जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 118 नंबर क्वेश्चन है ब्राजीलियन टेस्ट इज डन फॉर डिटरमाइन। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 117 का जो है वो है सी द हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स एंड इट्स लाइफ फॉर्म। जियोलॉजी जो है वो क्या स्टडी है, तो वो प्लांट्स की हिस्ट्री को जो है उसकी लाइफ को स्टडी करने का है। और 118 में है यहाँ पर नन ऑफ दिस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 122 मैच द मिनरल विथ इट्स स्ट्रेक। सो यहाँ पर गोल्ड है, हेमेटाइट है और चैल्कोपाइरेट है। सो इनका क्या है। और 123 क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल कैन बी स्क्रेच बाय ग्लास और नाइफ। ये भी मोर्स स्कूल की वहाँ से क्वेश्चंस जो है लिया गया है। इनका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 122 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए को मिलाया गया ई से। सो गोल्ड यहाँ पर है येलो, हेमेटाइट जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी रेडिश होता है, और चल्कोपाइराइट जो है यहाँ पर ग्रीनिश ब्लैक होता है। और 123 क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी एपेटाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 126 ड्रिलिंग एंड चार्जिंग पैरामीटर्स आर फॉलोइंग। बेंच हाइट इज 10 मीटर। ये न्यूमेरिकल दिया गया है, इस न्यूमेरिकल को कम्प्लीटली आपको सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर बेंच हाइट को दिया गया है 10 मीटर, बर्डन है 4 मीटर, स्पेसिंग है 5 मीटर, ब्लास्ट होल डायमीटर जो है 150 mm है, एक्सप्लोजिव पर होल 120 kg है, और डेंसिटी ऑफ रॉक है 3000 kg क्यूबिक मीटर है। और द पाउडर फैक्टर इन टन, पाउडर फैक्टर निकालने का यहाँ पर ये क्वेश्चन है। 127 विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल कैन बी स्केच बाय फिंगर नेल। फिंगर नेल को किस मिनरल को फिंगर नेल के थ्रू जो है यहाँ पर स्केच किया जा सकता है। इनका करेक्ट आंसर है पाउडर फैक्टर निकालना था, तो यहाँ पर पाउडर फैक्टर जो आएगा वो 5 के लगभग पाउडर फैक्टर आएगा।
और क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पर फिंगर नेल के थ्रू किस मिनरल को स्क्रेच किया जा सकता है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए एंड बी। टाल्क टाल्क जो कि सॉफ्टस्टोन होता है, उसे यहाँ पर फिंगर नेल के थ्रू हम पूरा जो है स्क्रेच कर सकते हैं, घिस सकते हैं, अपनी उंगलियों से घिस सकते हैं। बहुत ही इजीली इस मिनरल को जो है यहाँ पर घिसा जा सकता है। तो टाल्क हो गया। और नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, जिप्सम। जिप्सम को भी जो है हम अपनी उंगलियों की मदद से इसे जो है घिस सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 130, विच मिनरल इज यूज फॉर प्लांट्स एंड रबर इंडस्ट्री। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 31, आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें भी जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कट ऑफ ग्रेड इज। कट ऑफ ग्रेड क्या है। और 136 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स। सो इनका करेक्ट आंसर क्या है वो यहाँ पर हम देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है 135 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर है। और 136 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओनली 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, एनवायरमेंट क्लियरेंस इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। बिफोर ओपनिंग ऑफ द माइन हैविंग लीज होल्ड एरिया मोर देन 5 हेक्टेयर। 5 हेक्टेयर से अगर ज़्यादा होता है तो यहाँ पर एनवायरमेंट क्लियरेंस लेने की ज़रूरत होगी। बिफोर कैपेसिटी एनहेंसमेंट ऑफ द माइन, और बिफोर ओपनिंग ऑफ द माइन हैविंग लीज होल्ड एरिया लेस देन 5 हेक्टेयर। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और ट्रू और फॉल्स क्या है स्टेटमेंट इसमें ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 140 में। सो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट में है ट्रू, सेकंड है फॉल्स और थर्ड है यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, प्लेजर माइनिंग इज सुटेबल फॉर। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एंड डी। सी और डी यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर इसमें जो है देखना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। फर्स्ट यहाँ पर फॉल्स है, सेकंड में ट्रू है और थर्ड में भी यहाँ पर ट्रू है। ऑल स्टॉप्स फेल्योर ऑक्योर्स सडनली। सो इसका ये फॉल्स है। ऐसे कोई भी स्टॉप जो है सडनली इसका जो है फेल्योर नहीं होता है सडनली, ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 148 का है, रिस्क असेसमेंट इज ए टूल फॉर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ऑप्शंस जो हैं इसके अंदर करेक्ट हैं। सो आशा करता हूँ गाइज ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को सबसे पहले लाइक करें। मुझे उम्मीद है आप वीडियो को ज़रूर शेयर करोगे और इसके व्यूज़ जो हैं जिनको ज़रूरत है उस वीडियो की, वहाँ तक ये इस वीडियो को आप पहुँचाओगे। चैनल को